नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। अभी कुछ दिन पूर्व जब विश्व कप क्रिकेट खेला गया और जहां पर भारत के करोड़ों लोग यह चाहते थे कि भारत क्रिकेट का मैच जीत जाए, वहीं दूसरी तरफ भारत के ही एक राज्य उत्तराखंड में 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे। ऐसी स्थिति में एक मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्या खेल पर या किसी के संकट आने पर भावना का कोई प्रभाव पड़ता है? समाज शास्त्र में क्या इन चीज़ों के अध्ययनों का समावेश होना चाहिए कि भावना का क्या रोल या भूमिका होती है किसी भी परिणाम को लाने में? वैसे तो वैज्ञानिक रूप से भावना का क्या महत्व है या प्रमाणित है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसके बाईं तरफ स्थित हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ACTH कहते हैं, एड्रिनोकार्टिक ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिक ट्रॉपिक हार्मोन, यह हार्मोन जब निकलता है तो यह हमारे रक्त में मिलता है और श्वेत रक्त कणिकाओं को उद्दीप्त करता है, जिससे एंटीबॉडीज़ बनती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यह देखा गया है कि जैसे ही कोई विपरीत स्थिति आती है या आपकी परीक्षा आती है या आपको किसी नई परिस्थिति में जाना पड़ता है और जहाँ पर आपको उस परिणाम के लिए सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। और सिक्रीशन जब कम होता है तो फिर व्यक्ति के वाइट सेल्स में एंटीबॉडीज़ कम बनती हैं और व्यक्ति बीमार रहने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति को महसूस आप कर सकते हैं जब ख़ास तौर से परीक्षाएं किसी भी तरीके की देनी होती हैं तो आपका मन घबराता है, आपको टॉयलेट ज़्यादा जाना पड़ता है, आपको वोमिटिंग महसूस होने लगती है, आपका सर घूमने लगता है। तो यह तो बात स्थापित है कि भावना का महत्व है। और इसका दूसरा भी आप देख सकते हैं कि एड्रेलिन जो हार्मोन निकलता है वह चाहे किसी जीव जंतुओं में हो चाहे मनुष्य में हो, भय की स्थिति जब भी होगी तो एड्रेलिन निकलता है जो हमारे अंदर यह भावना पैदा कर देता है कि यह स्थिति विपरीत है और आप उस स्थिति से मुकाबला करने के लिए, जैसे आपका कोई पीछा कर रहा हो तो एड्रेलिन निकलने लगेगा और यह भावना जैसे ही उद्दीप्त होगी आप दौड़ने लगेंगे। आप जितने भी शेर को देखते होंगे, जिस पशु पक्षी को दौड़ाए हैं, उनके अंदर एड्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण वो दौड़ते हैं और उसके पीछे भावना यह होती है कि वह अपने जीवन को बचाएं। तो भावना का वैज्ञानिक रूप से तो महत्व है और सांस्कृतिक रूप से भी ये कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखीन ती तैसी। अगर भावना ना होती तो एक ही शारीरिक आकारिकी का होने के बाद भी स्त्री पुरुष में तरह तरह के नातेदारी ना होती और हमारा व्यवहार उस तरह ना होता। माँ के साथ अलग व्यवहार, पिता के साथ अलग व्यवहार, पत्नी के साथ अलग, बहन के साथ अलग, भाई के साथ अलग। तो मस्तिष्क हमेशा भावना को प्रधानता देता है, नहीं तो मस्तिष्क नहीं जानता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। यह मस्तिष्क उसी भावना के आधार पर इस बात को समझता है कि इसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है। तो यह तो बात वैज्ञानिक रूप से स्थापित है कि भावना का महत्व होता है। और आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 1957 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कूटर रिटर ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने कुछ देर तक कुछ चूहों को छोड़ दिया और वह चूहे 15 मिनट बाद ही पानी में डूबने लगे। उसके बाद उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद उन्हें फिर से सुखाया और सामान्य स्थिति में लाए और उसके बाद उन्हें फिर उसी पानी में डाला गया और यह देखा गया कि वह जहाँ पहली बार में 15 मिनट में जीवन और मौत से संघर्ष करने लगे थे, वहाँ वो 60 घंटे तक तैरते रहे और वह इस संकट में नहीं फंसे। इस पर स्टडी हुई कि ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ पर भी यह बात स्थापित हुई कि उनके अंदर या दिमाग में भावना पैदा हो चुकी थी कि अभी जैसे डूबने लगेंगे कोई हमें बचा लेगा, क्योंकि 15 मिनट बाद उन्हें बचाया गया था। यहाँ से वैज्ञानिक आधार पर भी यह है कि दिमाग भावनाओं को प्रधानता देता है। इसके अलावा नासा ने एक प्रयोग करके देखा कि जब
ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसकी स्टडी चल रही है, लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी देखा गया कि ब्रह्मांड में जो फैलाव हो रहा है उस फैलाव में लोगों की सोच का भी प्रभाव पड़ता है। भूकंप आने की स्थिति में, ज्वालामुखी फटने की स्थिति में देखा गया कि ब्रह्मांड के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोगों की सोच के कारण उसमें परिवर्तन देखा गया। ऐसी स्थिति में जब आप भावना की बात करते हैं तो यह प्रश्न आपको आसानी से उठ सकता है कि क्या कारण है कि करोड़ों लोग यह चाहते थे कि भारत क्रिकेट जीत जाए और वह मैच नहीं जीत सके फाइनल में, और दूसरी तरफ 41 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं जिनकी यह भावना है कि वह किसी तरह से बाहर आए। यहीं पर समाजशास्त्र का काम होता है कि क्या भावना में जीवन के प्रति नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक भावनाओं से ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। क्या 41 लोगों के द्वारा अपने जीवन और मृत्यु के संशय की स्थिति में यह स्थिति ज़्यादा प्रभावी हुई जिसने ब्रह्मांड या वातावरण में वह परिवर्तन पैदा किया जो सकारात्मक भावना पर भारी पड़ा, या फिर भावना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और उस भावना का प्रभाव तभी पड़ता है जब यह बात वह लोग समझ सकें जिनके लिए यह सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले 11 खिलाड़ी के प्रति दर्शाई गई करोड़ों लोगों की भावनाओं को अगर 11 खिलाड़ियों द्वारा उसी तरह गंभीरता से स्वीकार नहीं किया गया जिस गंभीरता से सकारात्मक रूप से करोड़ों लोग सोच रहे थे, तो उसका परिणाम उस तरह नहीं आया जिसको आप फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में सभी में महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर 41 लोगों के द्वारा जो सुरंग में फंसे हुए हैं उनके द्वारा लगातार एक संवाद पैदा किया जा रहा है सुरंग से कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बचा लिए जाएंगे, हम बहुत नज़दीक आपके हैं, हमारे पास दूसरी सुविधाएं अत्याधुनिक आ गई हैं और हम सुरंग को खोद के जल्दी आपसे बचा लेंगे। और यही कारण है कि वह 41 लोग जीवित बचे हुए हैं। तो क्या भावनाएं सिर्फ वहीं पर काम करती हैं जहां पर जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, या भावनाएं वहां पर भी काम करती हैं जहां पर सामान्य जीवन की गतिविधियां होती हैं? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से एक कहानी सुनी होगी कि अकबर ने बीरबल से कहा और एक आदमी से पूछा कि एक प्रतियोगिता कराई और कहा जो रात भर तक पानी में खड़ा रहेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। एक आदमी खड़ा हुआ, फिर उससे उन्होंने पूछा तुम कैसे खड़े हुए, तो उसने कहा कि मैं किले पर जलते हुए दीपक को देखता रहा। तो फिर उसको प्राइज़ नहीं दिया गया कि अच्छा तुमने दीपक देख के तुम अपना रात काटी है। फिर इस पे बीरबल ने एक प्रयोग किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी के ऊपर हांडी चढ़ा दी, नीचे आग जला दी। फिर दूसरे दिन जब वो दरबार में नहीं जाते हैं तो अकबर खोज कराते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। तो वो जब आते हैं तो देखते हैं कि बीरबल ऐसी खिचड़ी बना रहे हैं जहाँ तक आँच ही नहीं जा रही है। तो वह कहते हैं कि तुम जो खिचड़ी बना रहे हो वो कभी बनेगी ही नहीं क्योंकि उसकी आँच वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। तो बीरबल ने कहा कि जब एक आदमी पानी में खड़ा और उसकी गर्मी से, दीपक की गर्मी से वह पूरी रात खड़ा रह सकता है तो खिचड़ी भी बन जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को मजबूत करने का प्रयास किया कि भावना की एक सीमा होती है। भावना आपके अंदर, उस आदमी के अंदर यह भावना प्रेरित कर रहा था कि अगर मेरा दिमाग दीपक में लगा रहेगा तो मैं जीवित खड़ा रह जाऊंगा। ऐसे ही जो 41 लोग सुरंग में फंसे उनमें यह भावना कि लोग प्रयास कर रहे हैं इसलिए मैं जीवित रह जाऊंगा, वहाँ पर भावना का प्रभाव ज़्यादा सकारात्मक है। लेकिन जहाँ पर क्रिकेट मैच में भावना को लेकर चाहे वह नागरिकों के द्वारा चाहे खिलाड़ियों के द्वारा एक संशय की स्थिति बनी रही और उस संशय की स्थिति के कारण उनके बीच में सकारात्मक भावना का वह वर्चस्व नहीं दिखाई दिया और वह हार के लिए बढ़ते चले गए।
जैसे जैसे मैच में परिणाम विपरीत आता गया, लोगों द्वारा भावनाएं विपरीत होती गईं। जैसे भारतीयों का लगातार विकेट गिरते चला जाना, फिर भारतीयों द्वारा बॉलिंग करने पर 3 विकेट के बाद विकेट ना ले पाना, इन सब ने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को सकारात्मक से नकारात्मक तरफ मोड़ा। और इस स्थिति में जाने पर उस नकारात्मक भावना के कारण, जिस भावना से नासा के प्रयोग के कारण ब्रह्मांड पर भी असर पड़ रहा है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कूटर रिटर की 1957 के प्रयोग के कारण भावनाओं के सकारात्मक होने पर चूहों में जीवित रहने की क्षमता बढ़ गई, उसका अभाव होने लगा। और उस नकारात्मक प्रभाव के कारण क्रिकेट मैच ज़्यादा गलत परिणाम की ओर बढ़ गया। इसलिए या तो नहीं कहा जा सकता है कि भावना ही परिणाम देती है, लेकिन भावना का असर ज़रूर पड़ता है। और जितने भी समाज का निर्माण हुआ है और समाज में निर्माण को हम देखते हैं, उसमें मुख्य रूप से भावना ही प्रधान है। अगर भावना न हो तो किसी के लिए वह मंदिर है और किसी के लिए वह सिर्फ कंक्रीट का एक घर है, किसी के लिए वह मस्जिद है और किसी के लिए कंक्रीट का घर है। और यही कारण है धार्मिक युद्ध होते रहते हैं, क्योंकि भावना के कारण अर्जुन मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और शंकर जी को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भावना के नकारात्मक हो जाने पर हमेशा परिणाम नकारात्मक आते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति ऊपर से कूदने समय या डर जाए कि वह कूद नहीं पाएगा, तो यह प्रत्याशा बढ़ जाती है कि उसे चोट आ जाएगी। एक कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की भी है कि उनके यहाँ रायगढ़ के किले में एक दूध बेचने वाली शाम का कार्यक्रम देखकर किले में फंस गई, लेकिन उसे याद आया मेरा बच्चा रो रहा होगा। तो फिर उन्होंने, उस औरत ने देखा कि इस किले से कैसे बाहर जा सकती है, और वो उस किले से किसी तरह उतर गई। दूसरे दिन जब द्वारपाल ने देखा तो उन्होंने सोचा ये तो रात में किले में थी। शिवाजी को बताया गया, शिवाजी ने उससे पूछा तो उसने दिखाया कि मैं किले के इस छोर से नीचे उतर गई थी। बाद में अगर आप रायगढ़ किला जाएंगे तो उसका शायद हीराबाई बुर्ज करके नाम भी रखा गया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भावना एक इतनी बड़ी चीज़ है जो इतने दुर्गम किले से एक माँ को भी नीचे उतार ले गई। प्लेसिबो का सिद्धांत पूरा इसी पे काम करता है, जिसमें व्यक्ति को वास्तविक दवाएं नहीं दी जाती हैं, आभासी दवा, केवल मीठी गोली दी जाती है और यह कह कर दिया जाता है कि तुम्हें दवा दी जा रही है, और वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब मन के अंदर सकारात्मक भावनाएं जब आ जाएंगी तो परिणाम हमेशा सुखद आएंगे। इसका मतलब है कि जब क्रिकेट का मैच हो रहा था तब उसमें सकारात्मक भावनाओं के बाद नकारात्मक भावनाओं का प्रवाह बढ़ना भी हार का एक बड़ा कारण बना। लेकिन वही जगह 41 लोगों के सुरंग में फंसे होने के बाद भी नकारात्मक प्रभाव के होते हुए सकारात्मक भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उनके बचने की संभावना बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से सकारात्मक भावना, नकारात्मक भावना समाज को कैसे गतिशीलता देते हैं, व्यक्ति के जीवन में कैसे गतिशीलता देते हैं, कैसे समाज को स्थापित करते हैं, इस पर विचार आप भी कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन में भावना के समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाएं, जिसमें समाजशास्त्र की नई विधा, नई शाखा पर हम सब मिलकर काम कर सकें। मैं आलोक चंडिया फिर किसी नई अच्छी बात पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।